ठीक है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अगला वीडियो है पार्ट में डाल रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, ये फर्स्ट डे का ही लाप्लास का ही सी नंबर का वीडियो है, देख लेना वीडियो को सीरीज बाई। तो अगला क्वेश्चन फिर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपको निकालना है लाप्लास ऑफ साइन 80। वही काम करना है जो पिछला दो वीडियो में मैं आपको बताया, लाप्लास ऑफ साइन 80। ठीक है, इसके लिए भी वही चीज़ हम जानते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वी नो दैट, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम जानते हैं, इतना आप लिख लेंगे। क्या फार्मूला जानते हैं बताइए मेरे साथ, अब मन में रिपीट कीजिएगा तभी बेहतर बनेगा उसको। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये फार्मूला है ना, अब आपको धीरे धीरे याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप फिर वही काम जो पिछला दो वीडियो में किए, एफ ऑफ टी के जगह पे यहाँ क्या निकालना है देख लीजिए, साइन 80। तो आप चुपचाप एफ ऑफ टी के जगह साइन 80 रखना है, जो काम एलएचएस में वही काम आरएचएस में, वैल्यू को बस पुट करना है भाई। चलिए बताइए, लाप्लास ऑफ साइन 80 ये रखें 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी के जगह रखेंगे वैल्यू को कितना हो जाएगा बताइए, बोलो साइन 80, और ये आपका डी टी, ऐसा। ठीक, अब आप देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन का साइन लगा है और dt लिखा है, मतलब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो इसमें दो पार्ट दिखाई दे रहा है। पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे, पिछला दो क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ e रहता था, ये साइन वगैरह नहीं रहता था, यानी एक ही पार्ट था। यहाँ पर साइन भी है, e के पावर माइनस एस टी है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो दो पार्ट का इंटीग्रेशन आप 11वीं क्लास में पढ़े हो, कैसे करते हैं समाकलन मालूम है आपको। एक को मानते हैं फर्स्ट पार्ट, एक को मानते हैं सेकंड पार्ट, यानी इन दोनों में से किसी एक को पहला मानो, एक को सेकंड मानो। और आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहला लिखूं सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। समझ में खैर आपको नहीं आ रहा होगा, जो बोल रहा हूँ 11वीं क्लास में पढ़े हो, याद करिए कि दोनों में से एक को मानना पड़ता है फर्स्ट, एक को मानना पड़ता है सेकेंड। और फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हो सके, 0। आ रहा समझ में। जैसे सुनिए जी, इधर दिखाई बोर्ड तक जूम करिएगा। जैसे e के पावर 2x इंटू एक्स लिखा है और इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, दो पार्ट है देख लीजिए। इन दोनों में दोनों को समाकलन करोगे जब साथ में, तो एक का मानना पड़ता है फर्स्ट, एक को क्या मानना पड़ता है बताइए, सेकेंड। फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो सके, अवकलन क्या हो सके, 0। देख लीजिए आप, x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा डिफरेंशिएशन, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चाहे कितनी बार में क्या हो सके, 0। फर्स्ट हमेशा उसी को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए, 0। आप अगर इसको मानते फर्स्ट, e के पावर 2x को फर्स्ट मानते, तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन निकाल के देखिए, वो तो कभी 0 होगा ही नहीं। आ रहा समझ में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब दो पार्ट का निकालते हैं तो फर्स्ट उसी को मानना जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो सके, 0 हो सके। ठीक, तो अब इन दोनों में एक को फर्स्ट मानना है, तो आप खुद सोचिए किसको फर्स्ट माने, इसको मानूं किसको मानूं। इसको मानूंगा फर्स्ट तो भी दिक्कत है, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, अवकलन डिफरेंशिएशन होता है 0 कभी होता ही नहीं है, चलते रहता है। और ना ही मैं इसको फर्स्ट मान पाऊंगा, क्योंकि e के पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार भी कर लीजिए, उसका भी डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, माई कौन है, 7 उसका भी डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं होता है। ना तो इसको फर्स्ट मान पाओगे, ना इसको फर्स्ट मान पाओगे, तब तो फिर आप फंस गए। तो कैसे करें इंटीग्रेशन इसका। तो ऐसी स्थिति के लिए गणितज्ञों ने एक फार्मूला बनाया था कि जब दोनों में से किसी को फर्स्ट मानते ना बने, साइन कॉस दिया है, तो उसके लिए फार्मूला है। देखिए फार्मूला किस तरफ, ये पूरा दिखाइए फार्मूला, ये फार्मूला है, देखिए लिख दिया हूँ बोर्ड में। e के पावर ax साइन bx डी, इसको नोट करते जाइएगा साथ में। वीडियो अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो को रोक लीजिए और नोट कीजिएगा। e के पावर x साइन bx dx से फार्मूला होता है। इसका ये सॉल्यूशन होता है e के पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये इसका आंसर होता है इसका। क्योंकि इसमें देख लीजिए ना तो किसी को फर्स्ट ना तो किसी सेकंड मानते बनेगा। हम लोग के पास जो क्वेश्चन था उसमें ये दिया था इसके जगह पे e के पावर माइनस एस टी और क्या लिखा हुआ था, साइन क्या लिखा था, a t में है, ठीक है, और dt, इसको निकालना। देखिए x x फॉर्मेट में है, t फॉर्मेट में है, फॉर्मेट कोई भी हो, x हो, y हो, z हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ें सेम होनी चाहिए। देख लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70
जब यहाँ a और b है तो यहाँ a b इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेना भैया। आप देख लो a की जगह क्या है बताइए -s और b की जगह क्या है बताइए a। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये वाला, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, a की जगह -s और b की जगह क्या रखना a देखिए इसमें रख लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। रख के यहीं दिखा देता हूँ, देखिए e के पावर -st और x में है वो t में होगा, कि ये हम लोग का जो क्वेश्चन था ये वाला ये t फॉर्मेट में था, -st अपॉन -s² प्लस a²। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। a की जगह -s है, b की जगह a है, तो यहाँ भी a की जगह -s और b की जगह a पुट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। क्या क्या होगा बता दीजिए, -s साइन ax माइनस क्या है बताइए a cos ax, ये सॉरी t में रहेगा फॉर्मेट ना, t फॉर्मेट में क्वेश्चन है वाला, ठीक ऐसा, या इसको मैं वहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट वहाँ से मैं पुट करके यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। e के पावर -st अपॉन -s² प्लस a² और -s और कितना हो गया बताइए, बोलो, साइन 80 माइनस a cos 80। और इसका लिमिट कितना दिया है बताइए, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, ये इसका लिमिट दिया है 0 से इन्फिनिटी, लिमिट को नहीं भूलना, ठीक है। चलिए बताइए, अब देखिए जितना सॉल्व करना था कर चुके हैं, एक लाइन और इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा, e के पावर यहीं डायरेक्ट कर देते हैं इसको, ये -s का स्क्वायर देख लीजिए ध्यान से ना, इसको यहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -s का स्क्वायर कितना होगा +s², तो मैं यहीं डायरेक्ट इसको +s² कर देता हूँ, ठीक। जितना सॉल्व करना था कर चुका हूँ। अब आप क्या करोगे बताइए, अब आप रखोगे अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट क्या रखोगे 0। कहाँ में रखोगे, t के जगह पे, क्यों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए, t के सापेक्ष समाकलन किए, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसी में लिमिट को रखते हैं। अपर लिमिट इन्फिनिटी जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ रखना, फिर बड़ा सा माइनस का साइन, और लोअर लिमिट 0 जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट क्या रखना 0। चलिए बताते जाइए मेरे साथ, बताओ कितना होगा, e के पावर यहाँ t अपर लिमिट पहले रख रहा है ना, अपर लिमिट कितना रख रहा है इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखोगे यहाँ तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा, अपॉन s² प्लस a², यहाँ बता दीजिए कितना होगा -s साइन, यहाँ रखोगे इन्फिनिटी तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, a cos a इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये पूरा मैं रख दिया क्या अपर लिमिट, माइनस आगे क्या रखते हैं बताइए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है बताइए 0, चलो यहाँ रखते हैं 0, बताइए e के पावर -0, 0 के सामने माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपॉन a² प्लस क्या है बताइए a², और कितना है यहाँ रखो 0, तो कितना हो जाएगा -s साइन 0 माइनस यहाँ रखिए a cos 0, ऐसा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूरा में रखें, जहाँ जहाँ t था वहाँ अपर लिमिट और क्या रखें हैं लोअर लिमिट। अगले स्टेप में बताइए आप मुझे, अगले स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ पर आगे बताइए, थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। e के पावर -इन्फिनिटी बता चुका हूँ 1000 बार, कितना होता है 0, ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म इनटू में है उसके साथ है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, मैं बता चुका हूँ e के पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पर e के पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होता है तो पूरा टर्म क्या कर देगा बताइए 0, ये अपर लिमिट का पूरा टर्म क्या हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट में e के पावर 0 कई बार बता चुका हूँ कितना होता है 1, तो ये 1 अपॉन क्या बचा बताइए a² प्लस a², ठीक है। इसमें देखिए -s, आप सबको मालूम होगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ये चीज़ों को याद रखिए, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये ऐसा होता है भैया, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है a से इंटू 0 माइनस ये हो गया a, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1, ऐसा। तो ये क्या क्या बच गया 1 अपॉन क्या बचा a² प्लस a², और क्या बचा ये 0 हो गया, और ये क्या बचा बताइए बोलो माइनस है, इसका इंटू में है, जब ये तो खत्म हो गया 0 ना, ये माइनस है, a इंटू 1 a बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा बताओ a अपॉन क्या बचेगा a² प्लस a², ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बोर्ड को दिखा दीजिए, ठीक है, सुनिए जी दिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लाप्लास ऑफ साइन 80 का वैल्यू निकाल रहे थे, इसका वैल्यू क्या निकला a अपॉन a² प्लस a², इसको फार्मूले के तरीके से याद रखते जाइएगा, आगे जाके इसका इस्तेमाल करेंगे अपन कि लाप्लास ऑफ साइन 80 का वैल्यू क्या आता है बताइए a अपॉन a² प्लस
a²। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो था। इसके बाद अगला वीडियो के लिए क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो अपन बनाते हैं। इसको यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।